एक ही जिंगल में काम चल गया कि कुछ और भी गाने पड़े? तो फिर एक जिंगल्स के बाद सर हमको ढेर सारे जिंगल्स मिलने लगे। एक जिंगल हमारा ऐसा हुआ कि वो विद इन द इंडस्ट्री जो लोग क्रिएटिव लोग हैं वो जिक्र करने लगते हैं आपस में, यार दिस इज अ न्यू वॉइस मैन, समथिंग वेरी फ्रेश, समथिंग वेरी रॉ, द टेक्सचर ऑफ मैन एंड द फील मैन, चेक दिस आउट। तो ये सब होता था। तो जैसे ही रजत जी वहाँ इंग्लिश में मेरी तारीफ होती थी, मैं चुपचाप ऐसे सिंपल सा बैठा होता था। जैसे इंग्लिश में तारीफ की तो 5 का मैंने 8 वॉइस, इनवॉइस 8 का। अब 8,000 का इनवॉइस हो गया, वो भी मेरा भुन गया। पहला चेक नहीं मिला था 5 का, लेकिन 8 का मिल गया। अचानक 15 दिन में फिर एक मिल गया जिंगल। अच्छा, और अच्छे अच्छे ब्रांड धीरे धीरे वो बाहर भी आने लगे। तो टीवी पे जब चले तो लोग हमें फ़ोन करने लगे, एक दो जो जानकार थे, यार तेरी आवाज़ सुनी थी, वो तेरा तो भाई काम हो गया, इसका मतलब ये तो बम्बई में काम मिलने लगा। तो ऐसे शुरू हुई। और एक उन्हीं दिनों 8-9 महीने हमें पीजी में रहते हुए हो गया था, और मैं तब तक जानता भी नहीं था पीजी क्या होता है। वो उसका फुल फॉर्म बाद में पता लगी, पेइंग गेस्ट। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अलग शहर है, गेस्ट भी बोल रहे हैं और पेइंग भी बोल रहे हैं। तो वो सब हुआ। अब ये 8-9 महीने के बाद एक जिंगल हमको बॉम्बे डाइंग का मिला था। वहाँ कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी में हमारा जिक्र चल रहा था। सर मैंने सीधा 20,000 का इनवॉइस परमात्मा का नाम लेके दाता 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 मैंने 20,000 कर दिया। मेरा वो भुन गया सर। वो 20,000 होते ही मैं फिर 1 BHK में रेंट पे चला गया सर। वहाँ से हमारा जीवन। लेकिन फिल्मों में ब्रेक किसने दिया पहला? जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था, तो साहब उन्होंने एक गाना सुन लिया हमारा, तो जिंगल्स की दुनिया वालों ने हमें एक दिन कॉल किया कि कैलाश खेर, आई एम विशाल एंड आई वांट टू कॉल यू फॉर अ फिल्म सॉन्ग। तो मैंने नाम सुना हुआ था विशाल भारद्वाज का, तो मुझे लगा यार ये विशाल भारद्वाज जिसका मैं मतलब मुझे बहुत काम पसंद है, तो आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम विशाल शेखर वाले उसमें से हम 2 हैं, मैं विशाल बोल रहा हूँ, और हम भी अभी म्यूज़िक एक ही फिल्म में हमने किया है, प्यार में कभी कभी, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग एंड वी वांट यू टू सिंग आवर दिस सॉन्ग। तो मैंने बोला ठीक है मैं गा लूँगा। तो कि कम लेट्स ट्राई इन योर वॉइस। तो मैं ट्रायल के लिए चला गया साहब। गया तो उन्होंने CD पे मुझे ट्रांसफ़र करके दिया कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है आपकी वॉइस में हम करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि सो ब्रदर हाउ मच विल यू चार्ज। मेरे मुख से निकल गया 50,000। तो अचानक उसने बोला डूड 50,000 यू आर आस्किंग दैट मच, यू नो A-lister सिंगर्स डोंट इवन चार्ज मोर देन 10। तो मैंने एकदम से बोला हाँ तो आप उतना ही दे देना। क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। वो गाना था अल्लाह के बंदे सर, और अल्लाह के बंदे जैसे ही बात चलनी शुरू हुई, अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ था, कि 1-2 रिकॉर्ड कंपनीज जिन्होंने हमारा डेमो रिजेक्ट किया था 1-2 साल पहले, वहाँ से हमें कॉल आ गई कि कैलाश खेर वी आर रेडी टू रिलीज़ योर एल्बम। तो भगवान शंकर की उपासना करने वालों को अल्लाह गाना पड़ा पहले ही। वही साहब, मतलब ये खेल दाता रचते हैं। मैं इसलिए हैरान होता हूँ कि मेरे परमात्मा बहुत रूप बदल कर आते हैं। तो यही हुआ कि उन्होंने गाना भी दिया, तो ये अल्लाह के बंदे दिया और ये हिट हुआ। और उसके बाद जिन्होंने रिजेक्ट किया था उनकी मति घुमाई और उनको बोला कि जाओ मेरा बालक वहाँ तैयार हो रहा है, अब उसका एल्बम रिलीज़ करो। जब वो एल्बम रिलीज़ हुआ, एल्बम में पहला गाना तो तेरी दीवानी बना, लेकिन अल्लाह के बंदे भी उन्होंने उसका भी एक वर्जन उसमें डाला था, उसको हम अनप्लग्ड कहते हैं। वो भी आपने सुना होगा कैलासा एल्बम में। तो इस तरह से हुआ साहब।